नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो स्काई के इस श्रृंखला में हमारा अभी विषय चल रहा है नक्षत्र, उनके देवता, उनके स्वामी और उनका जातक पर प्रभाव। आज का नक्षत्र है 7वां नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों में समाहित होता है। मिथुन राशि में उसके 3 चरण होते हैं और कर्क राशि में उसका 1 चरण अर्थात चौथा चरण होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये 3 चरण मिथुन राशि में और चतुर्थ चरण कर्क राशि में। तो इन 2 राशियों पर रहने वाला यह पुनर्वसु नक्षत्र, इसके स्वामी हैं बृहस्पति और इसके देवता हैं आदित्य। जब भी कोई नक्षत्र 2 राशियों पर रहता है या उसके आधे चरण, कुछ 2 चरण या 1 चरण या 3 चरण एक राशि में और बाकी के चरण दूसरी राशि में, तो ऐसे में उस नक्षत्र के ऊपर दोनों ही राशियों का प्रभाव नजर आता है। जैसे इसमें मिथुन राशि में 3 चरण है, तो किसी की जातक की कुंडली में अगर पुनर्वसु नक्षत्र पहले 3 चरणों में होगा तो उसकी राशि होगी मिथुन राशि, और उस व्यक्ति के ऊपर मिथुन राशि अर्थात बुध का प्रभाव, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है इसलिए गुरु का प्रभाव, और उसके देवता है आदित्य इसलिए आदित्य का प्रभाव। इन 3 प्रभाव उस जातक के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। फिर चौथा प्रभाव आता है कि वो उस कुंडली में कौन से स्थान में है, तो स्थान के अनुसार स्थान का प्रभाव आता है। फिर 5वां प्रभाव आता है उस नक्षत्र के ऊपर और कितने ग्रहों की दृष्टि है, कितनी राशियों की दृष्टि है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि राशियों की भी दृष्टि होती है, तो कितने राशि की दृष्टि, कौन सी राशि की दृष्टि आ रही है और कितने ग्रहों की दृष्टि है, कितने ग्रह उसके साथ में है और वो कौन से स्थान में है। इस तरह अलग अलग भाव मिलकर व्यक्ति का एक स्वतंत्र भाव निर्माण होता है। मिथुन राशि अगर सप्तम स्थान में है, और सप्तम स्थान अर्थात हमारे पार्टनर का या हमारे सहकारी का भाग होता है, सहचर्य का भाग होता है, या पति या पत्नी का भाव होता है। जो भी हमारा पार्टनर है, जो हमारा सहयोगी है, सहचरी है, सहचरा है, उसका भाव होता है। तो सप्तम भाव ये थोड़ा इसमें कई गुप्त रहस्य छिपे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह सामने वाले के ऊपर कई बार बहुत अधिक निर्भर हो जाता है, क्योंकि कुंडली के 12 भावों का जो स्वामी है या 12 भाव का जो लग्नेश है वो तो लग्न का स्वामी होता है, लेकिन सप्तम एक ऐसा स्थान है जो पार्टनर के 12 ही भावों को इकट्ठा लेके बैठा होता है। अर्थात सप्तम स्थान में पार्टनर के 12 भाव छुपे होते हैं, और ऐसे में अगर एक या एक से अधिक ग्रह सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आ जाती हैं या उसका जीवन बहुत उलझा हुआ रहता है। एक तो मिथुन राशि जो कि द्विस्वभाव राशि है, वायु राशि है, फिर
तृतीय 3 चरणों में गुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो बुध और गुरु की मित्रता ना होने से वो उलझन पैदा हो जाती है। फिर आदित्य जो कि उनके देवता हैं, हालांकि आदित्य का और बुध का दुश्मनी नहीं है या शत्रुत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके पक्ष के भी नहीं है। कई कुंडली में बुध आदित्य योग बहुत शुभ योग आता है, लेकिन उस योग के लिए भी सिर्फ बुध आदित्य योग शुभ योग है इतना ही कहने से काम नहीं चलता, उनके और भी ग्रहों की दृष्टि वो सब देखना जरूरी होता है। तो सप्तम भाव में अगर मिथुन राशि है और तो अर्थात उसका लग्नेश बृहस्पति हुआ, और वही बृहस्पति के ही नक्षत्र में मान लो बुध भी वही विराजित है, अर्थात बुध भी होना उसका हो गया वही पुनर्वसु नक्षत्र में, तो कहने को तो सप्तमेश है, लेकिन बुध गुरु के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, पार्टनर के लिए नहीं बल्कि उस जातक के लिए। तो कई बार देखा जाता है कि अगर बुध सप्तम में ही है और बुध के साथ उसका मित्र ग्रह जैसे शनि है या शुक्र है, अब नेचुरली निश्चित है कि बुध अगर वहां पे है तो सूर्य भी वही आसपास होंगे, क्योंकि बुध और सूर्य का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता। या तो बुध वृषभ राशि में होंगे या सूर्य या तो वृषभ राशि में होंगे या सूर्य कर्क राशि में होंगे। तो वृषभ, मिथुन और कर्क, इन तीनों में से सूर्य किसी एक राशि में होंगे, और मिथुन में अगर बुध के साथ शुक्र आ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक वो व्यक्ति सप्तम के या सप्तमेश के वशीभूत हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपना अस्तित्व तक भूल जाता है या उसको भूलना पड़ता है। सप्तमेश अर्थात उसका पार्टनर, वो पति हो या पत्नी हो, जो कहता है या जो करता है या जो उसकी इच्छा ना हो तब भी वो कार्य उसे करने पड़ते हैं। और मान लो उसी राशि में, उसी स्थान में अगर राहु भी आ जाए, तो राहु तो मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के राहु, वहीं पे बुध, वहीं पे शुक्र, और मान लो वृषभ में सूर्य, ऐसे में लग्नेश अत्यंत कमजोर हो जाता है। अगर मान लो लग्नेश द्वितीय स्थान में आ जाए अर्थात नीच के हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा उलझने ही उलझने होंगी। सारा जीवन उसका उलझनों को सुलझाने में ही बीतेगा। हाँ, हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपाय हैं, और उन उपायों को करने से व्यक्ति में कहीं ना कहीं ऐसी संभावना आ जाती है कि व्यक्ति उन उलझनों से दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसे हमेशा कहती हूँ कि ये ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहन है, उत्तंग है, बहुत ही विशाल है। उसको समझना और उसको आत्मसात करना असंभव नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, और जहाँ तक हो सके सोचती हूँ कि कुछ न कुछ रोज नया सीखा जाए और आपके सामने कुछ नई बात लाई जाए। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।